हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10th तक करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, चलिए इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास जनरल फॉर्म दे रखा हुआ है एपी का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जहां पर ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। ये जो आपका ए है ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ए प्लस डी आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा, ए प्लस 2d आपका थर्ड टर्म हो जाएगा और a प्लस 3d आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा। इस तरीके से आगे हम लोग सोहान आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म a दे रखा हुआ है और कॉमन डिफरेंस d दे रखा है तो आप इसकी मदद से nth टर्म निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 टू d। a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका मतलब अगर हम लोग इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। एक आपका an खुद हो जाएगा, एक a है, एक n है और एक d है। इसका मतलब ये कि अगर ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें अगर आपको कोई भी 3 चीज दे दी जाए तो आप इसमें से 4th चीज निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे अभी एक्सरसाइज में। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। दिया हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, आपका फॉर्मूला है Sn इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 टू d। के एपी के nth टर्म के सम का फॉर्मूला दे रखा हुआ है जो कि होता है Sn इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 टू d। यहाँ पर भी a आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, d आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और n आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ एन एपी। आपके पास एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको a भी दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है और an दे रखा है। आपके पास इसमें से 5 पार्ट्स हैं, इसमें सभी में से डिफरेंट चीजें आपको निकालनी है। फॉर्मूला आपका वही लगेगा जो nth टर्म ऑफ एन एपी का होता है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको a दे रखा है 7 है, तो हम लोग नोट कर लेते हैं a आपका 7 दे रखा है, d आपका 3 है और n आपका 8 है। इसमें आपको an फाइंड करना है। तो आप जानते हैं an ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। a आपका 7 हो जाएगा प्लस n आपका 8 रखना पड़ेगा, 8 माइनस 1 d आपका 3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 कितना करेंगे तो आ जाएगा 28। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसमें an आपका क्या आ जाएगा 28। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है a आपका माइनस 18 है और इसमें d आपको निकालना है और n आपका 10 है और an आपका 0 है। देखिए फॉर्मूला आपका इसमें भी वही लगेगा। तो an आपका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टू d। इसमें जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जो अननोन वैल्यू उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो an आपका 0 है, a आपका माइनस 18 हो जाएगा प्लस n आपका 10 रखा है तो 10 माइनस 1 d आपको निकालना है, तो d की जगह d रहने दीजिए। देखिए माइनस 18 उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 18 और इसको सॉल्व करिए तो 10 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास d की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो सेकेंड पार्ट में d की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग अब। तो इसमें थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है, देखिए a ही आपको निकालना है। इसमें आपका d दे रखा है -3 और n है आपका 18 और an आपका दे रखा है -5। चलिए इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसमें an लगते हैं तो ये हो जाएगा -5। a आपको निकालना है, a रहने दीजिए यहाँ पर, n की जगह पे 18 रख देते हैं तो 18 माइनस 1, d की जगह -3 रख देते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा -5 इक्वल a को रहने दीजिए वैसे ही, 18 माइनस 1 आपका 17 हो जाएगा, 17 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -51 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 51। तो चलिए हम लोग -51 को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा a इक्वल, ये हो जाएगा 51 माइनस का 5, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 46। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो a दे रखा हुआ है -18.9, d आपको दे रखा है 2.5 और n आपको इसमें से निकालना है और इसमें आपको an भी दे रखा है, वो है 3.6। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। ये हो जाएगा 3.6 इक्वल -18.9 प्लस
n निकालना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए इंटू डी, ये हो जाएगा 2.5। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो -18.9 है इसको हम लोग LHS भेज देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 इंटू n-1 इक्वल 18.9 प्लस 3.6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी ऐसे लिखा रहने दीजिए 2.5 इंटू n-1। इसको हम लोग ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 और 8 3 11 1 12 और एक और 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 22.5 आएगा। अब ये 2.5 जो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है n-1 से, इसको हम लोग इधर भेज दें तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल 22.5 अपॉन 2.5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका होता है 9 टाइम्स। तो n की वैल्यू इसमें 9 + 1 10 हो जाएगी, तो n इक्वल कितना आएगा आपके पास 10 आएगा। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको a दे रखा है 3.5, आपका d 0 है, n जो है 105 है और आपको an निकालना है। तो हम जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 3.5 प्लस n की जगह रखेंगे 105 -1 और d की जगह क्या रखेंगे 0। देखिए ये जो 0 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले टर्म से ही पूरा इसको 0 बना देगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 3.5। तो आपका an हो जाएगा 3.5। ये क्वेश्चन में सेकंड कर लेते हैं। इसमें दिया गया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 38 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डेड है। ये जो आपको एपी दे रखी है इसका 38 टर्म आपको ऑप्शन देके बताना है कौन सा सही है। इस एपी को देकर हम लोग कुछ चीज लिख सकते हैं, वो है फर्स्ट टर्म a इक्वल आपके पास हो जाएगा 10, डी आप निकाल सकते हैं, डी आप नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो आपका डी निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 10 इक्वल -3। देखिए इसमें आपका 38 टर्म पूछा गया है तो n आपका कितना हो जाएगा 30। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमको निकालना है a 30, तो क्या हो जाएगा a प्लस 30 - 1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आप जानते हैं n आपका 30 लिखा हुआ है। चलिए वैल्यू पुटअप करिए, ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 29 और d की वैल्यू कितनी है -3। इसको हम लोग सॉल्व करा लेते हैं। हो जाएगा 10 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस माइनस साइन माइनस हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 9 27 7 और 3 2 6 6 2 8, ये हो जाएगा 87। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 87 से 10 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आएगा -77। आप ऑप्शन देखिए -77 किस में दे रखा है, देखिए आपका ऑप्शन सी में -77 दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 डेड है। तो इसमें हम लोग a क्या है -3 दे रखा हुआ है, d हम लोग निकाल सकते हैं। d निकालने का तरीका क्या है -1/2 और -3 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3 2 6। तो इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1 5.2, तो d आपका आएगा 5.2। इसमें आपसे पूछा गया है 11th टर्म, तो n इक्वल हो जाएगा 11। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा a11 इक्वल a प्लस 11 - 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा 10 और d की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 5.2। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 25 से माइनस से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास आएगा 22। तो हमारे पास a11 जो आया है वो 22 आया है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो बी है, ऑप्शन बी। चलिए आई क्वेश्चन में थर्ड कर लेते हैं। इसमें दिया गया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपके सामने एक टेबल दे रखी है, इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और हर एक क्वेश्चन में कुछ टर्म मिसिंग है। चलिए निकाल लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दे रखा है 2 और इसका आगे का टर्म मिसिंग है, उसके बाद दे रखा है 26। ये जो इसमें 2 दे रखा है यही इसका फर्स्ट टर्म है, तो उसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं a1 इक्वल a इक्वल 2। तो जो a1 होता है वही फर्स्ट टर्म होता है जो कि 2 दे रखा है। तो इसके आगे देख लेते हैं, जो 26 है ये थर्ड टर्म दे रखा हुआ है, तो ये a3 इक्वल 26। हम जानते हैं a3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस 2d इक्वल 26। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और ये जो दे रखा है इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जिसमें हमको a की वैल्यू 2 दे रखी है। इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन सेकेंड में पुटअप करा दीजिए, तो इससे हमको d की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो चलिए पुट करा लेते हैं। a की वैल्यू 2 रखिए यहाँ पर, 2 प्लस
2d इक्वल 26। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2d इक्वल्स 24 और d की वैल्यू आ जाएगी 12। देखिए हमको d की वैल्यू 12 मिल चुकी है। हम लोग मिसिंग टर्म निकाल लेते हैं। मिसिंग टर्म आपका जो है वो a2 है, तो a2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस डी। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 12 है, तो a2 आपका कितना आएगा 14। तो जो मिसिंग टर्म है वो a2 हो जाएगा 14। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है और इसके आगे का टर्म 13 दे रखा है और इसके आगे का टर्म भी मिसिंग है और उसके बाद 3 दे रखा है। ये जो 13 है वो आपका इसका a2 हो जाएगा, ये जो आपका 3 दे रखा है ये a4 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 टर्म दे रखे हैं, पहला टर्म मिसिंग है, a1 मिसिंग है, a2 दिया गया है, a3 मिसिंग है एंड a4 दिया गया है। तो जो चीज़ दी गई है उसी की मदद से हम लोग बाकी टर्म निकालेंगे। तो इसमें आपको a2 दे रखा है, a2 आपको दे रखा है 13। आप जानते हैं a2 होता क्या है, a2 होता है a प्लस डी इक्वल 13। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये जो आपका 3 देखा है ये a4 है, तो a4 आपको दे रखा है 3। चलिए निकाल लेते हैं। a4 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल 3। ये हो गया आपके पास इक्वेशन सेकेंड। ये जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बनी है ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनी है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकलेगी। जो भी चीज़ अननोन होगी उसको हम लोग निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आराम से आप सॉल्व करा सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। देखिए a से क्या हो गया कैंसिल आउट, माइनस 3d से प्लस d जाएगा तो बचेगा माइनस 2d एंड ये हो जाएगा 10। तो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5। तो d की वैल्यू माइनस 5 आ गई है। इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो हो जाएगा आपके पास a माइनस 5 इक्वल 13। तो a की वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 5 हो जाएगा 18। तो इसमें a की वैल्यू 18 आ गई है, d की वैल्यू माइनस 5 आ गई है। तो इसमें जो मिसिंग टर्म है चलिए उसको निकाल लेते हैं। इसमें पहला टर्म मिसिंग था तो a1 इक्वल a, ये हो जाएगा आपके पास 18 और एक मिसिंग टर्म था वो है a3। तो a3 आपका हो जाएगा a प्लस 2d। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2 टाइम्स माइनस 5। तो ये हो जाएगा 18 और 5 2 जा 10। तो a3 की वैल्यू आएगी आपके पास 8। देखिए मिसिंग टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 18 भर दीजिए और यहाँ पर आप 8 भर दीजिए। तो आपका मिसिंग टर्म पहला 18 और दूसरा 8 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है 5 और a2 आपका मिसिंग है और a3 भी आपका मिसिंग है और a4 जो आपको दे रखा है वो 9 होल नंबर 1/2 दे रखा है। इसमें आपको a2 और a3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो चीज़ आपको दे रखी है उसी की मदद से हम लोग बाकी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें आपको a1 इक्वल a दे रखा है 5 है और आपको a4 है वो दे रखा है 9 होल नंबर 1/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a4 अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये हो जाएगा a प्लस 3d और 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19/2। तो a प्लस 3d इक्वल 19/2 आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड और ऊपर वाले को मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें a की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड पुटअप करा देंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3d इक्वल 19/2। तो 3d इक्वल हो जाएगा 19/2 माइनस 5, 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 10/2। तो ये हो जाएगा 9/2। तो d की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9/2 इंटू 3। तो 3 3 जा 9। तो आपके पास जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 और a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपके पास 5 दे रखी है। चलिए हम लोग a2 निकाल लेते हैं। तो a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस d। तो a आपके पास 5 है और d आपके पास 3/2 है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 10 और 10 प्लस 3 13, 13/2। तो जो a2 आया है वो 13/2 आया है। चलिए अब a3 निकाल लेते हैं। a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a3 इक्वल a प्लस 2d। चलिए वैल्यू पुटअप करिए। हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8। तो a3 की वैल्यू क्या आएगी 8 आ जाएगी। तो जिसमें मिसिंग टर्म था तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 13/2 और ये हो जाएगा आपके पास 8। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको -4 दे रखा है और a2 मिसिंग है, a3 भी निकालना है आपको,
A4 भी निकालना है और A5 भी निकालना है और इसका लास्ट टर्म दे रखा है 6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A1 इक्वल A आपको दे रखा है -4, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो आपको 6 दे रखा है ये A6 दे रखा है, तो चलिए A6 लगा लेते हैं। तो A6 हो जाएगा 6। हम जानते हैं A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D = 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से जो एक वैल्यू निकली उसको उठा के रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -4 + 5D = 6 इम्प्लाइज दैट 5D इक्वल कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो आपको D पता चल चुका है, तो हम लोग A2 निकाल लेते हैं। तो A2 जो होता है वो होता है A + D। तो A की वैल्यू है -4 और +2, तो ये हो जाएगा -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2। A2 आपका निकल आया। A3 देखिए, A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। और चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, आप A2 में अगर D ऐड करा देंगे तो भी आपका A3 निकल आएगा। तो A2 आपका आ चुका है -2 और इसमें D ऐड करा दिए, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। चलिए A4 निकाल लेते हैं। A4 आपका फॉर्मूला होता है A + 3D। चाहे तो आप इसको A3 में D ऐड करा देंगे तब भी आपका A4 निकल आएगा। तो A3 आपका 0 निकल के आया है, इसमें D ऐड करा दीजिए, हो जाएगा 2। आपको A5 भी निकालना है, तो A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। लेकिन इसको हम लोग अगर A4 में D ऐड करा देंगे तो भी आपका A5 निकल आएगा। A4 आपका 2 आया है, D भी आपका 2 आया है, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। तो मिसिंग टर्म आपका A2 की वैल्यू -2 हो जाएगी, A3 की वैल्यू 0, A4 आपका 2 हो जाएगा, A5 4 हो जाएगा। चलिए इसमें रख लेते हैं, ये हो जाएगा -2, ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया आपके पास 4। आइए थर्ड का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टर्म मिसिंग है तो उसको हम लोग मान लेते हैं A1, और इसमें सेकेंड टर्म आपको 38 दे रखा है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म भी मिसिंग है और A5 भी मिसिंग है, और सिक्स टर्म आपको दे रखा है -22। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको जो A2 दे रखा है उसी की मदद सॉल्व करते हैं। तो A2 आपको दे रखा है 38। तो A2 को जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + D = 38। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो आपका A6 दे रखा है -22, उसको लिख लेते हैं। तो A6 आपका होता है -22। तो A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D = -22। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं और A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, A से A कैंसिल आउट हो गया, -5D से +D जाएगा, बचेगा -4D और +22 और 38 को ऐड करा दीजिए, हो जाएगा 8 2 10 3 2 5 5 1 6। तो D की वैल्यू सॉल्व करिए तो D हो जाएगा 60/-4, तो ये हो जाएगा -15। तो D की वैल्यू हो गई आपके पास -15। तो जो D की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट से पुटअप करा देते हैं। तो ये हो जाएगा A -15 = 38। तो A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 8 5 13 31415। तो A की वैल्यू हो जाएगी 53। तो देखिए A की वैल्यू 53 आ गई है। हम लोग A3 निकाल लेते हैं। तो A3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + 2D। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, A की वैल्यू 53 हो जाएगी। देखिए D की वैल्यू -15 आई है, तो -15 × 2 करेंगे तो -30 आएगा। तो 53 - 30। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं, हो जाएगा 3 और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। तो A3 की वैल्यू हो गई 23। तो आइए हम लोग A4 निकाल लेते हैं। A4 निकालने का तरीका ये है, इसका फॉर्मूला होता है A + 3D। आप ये भी कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं A3 जो आपको दे रखा है उसमें D ऐड करा दीजिए, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम लोग A3 में D ऐड करा देते हैं, तो A3 + D। तो A3 की वैल्यू है आपके पास 23 और D की वैल्यू -15, तो ये आपके पास हो जाएगा 8। आइए हम लोग A5 निकाल लेते हैं। A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। या तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो A4 में से आप D ऐड करा दीजिए तो आपका A5 निकल आएगा। तो A4 + D, तो A4 की वैल्यू दे रखी है 8 और D की वैल्यू दे रखी है -15, तो ये हो जाएगा आपके पास -7। तो आपका A5 जो आएगा वो -7 आ जाएगा। तो चलिए इसमें लोग जो टेबल दे रखी है इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो A की वैल्यू आपके पास 53 हो जाएगी और जो आपके पास A3 देखा है वो आ जाएगा 23, फिर आपका 8 हो जाएगा और A5 आपके पास -7 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 डैश इज 78। आपको जो AP दे रखी है उसमें से आपसे पूछा गया है कि जो 78 है वो कौन सा टर्म होगा। तो चलिए हम लोग जो AP दे रखी है उससे हम लोग क्या चीज़ निकाल सकते हैं, लिख लेते हैं
3, 8, 13, 18 डैश ये आपको AP दे रखी है। तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म निकाला जा सकता है, A की वैल्यू हो जाएगी 3, D भी निकाल सकते हैं। D कैसे निकलेगा, 8 - 3 = 5। और ये जो 78 यही आपका AN है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि 78 इस AP का कौन सा टर्म है। तो आपको AN दे रखा है, ये आपको 78 है, और आपसे पूछा है N, ये इस AP का कौन सा टर्म है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूला है AN = A + N - 1 × D। तो AN आपको 78 दे रखा है और A आपका 3 दे रखा है, N आपको निकालना है, तो N को वैसे रहने दीजिए। D की वैल्यू है 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा N - 1 × 5 इक्वल, देखिए 3 को हम लोग LHS भेज देंगे तो ये हो जाएगा 78 - 3, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स N - 1 = 75। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा N - 1 = 75/5, तो ये हो जाएगा N - 1, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो N की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16। इसका मतलब इस AP का जो 16 टर्म होगा वो 78 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आई क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। आपको कुछ APs दे रखी हैं और आपको उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 7 13 19 डैश 205। हम लोग देख लेते हैं इसमें हमें क्या मिल सकता है। तो A की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7, D की वैल्यू हो जाएगी 13 - 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, और आपको AN दे रखा है 205। तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला वही है, AN = A + N - 1 × D। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। ये हो जाएगा 205 इक्वल A की वैल्यू 7 रख दीजिए, N - 1, D की वैल्यू हो जाएगी 6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6 टाइम्स N - 1 इक्वल, और 7 को हम लोग LHS भेज देंगे तो हो जाएगा 205 - 7। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा N - 1 इक्वल 205 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 198। अब हम लोग जो 6 दे रखा है इसको हम लोग डिवाइड करा लेते हैं तो ये हो जाएगा 198/6। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो हो जाएगा 33। तो जो N की वैल्यू आएगी वो आएगी 34। इसका मतलब ये है कि इस AP में जो है 34 टर्म होंगे और 34 टर्म क्या होगा, 205 होगा। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है A की वैल्यू 18 हो जाएगी और D निकाल लेते हैं। D की वैल्यू कैसे निकलेगी, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करने निकलेगी। तो 15 1/2 - 18, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा 31/2 - 18। LCM लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 18 2 जा 36, 31 - 36/2, तो ये हो जाएगा -5.2। तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5.2, और आपको जो AN दे रखा है वो आपको दे रखा है -47। चलिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है AN = A + N - 1 × D। इसमें आपको N निकालना है तो वैल्यू पुटअप करते हैं। ये हो जाएगा -47। A की वैल्यू के पास अब 18 है और N को निकालना है, D की वैल्यू है -5.2। तो पहला काम ये करते हैं, जो आपके पास ये टर्म दे रखा है इसको हम लोग LHS भेज देते हैं तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा। ये हो जाएगा 5.2 N - 1। 18 को रहने दीजिए और -47 इधर भेज दीजिए। इसको हम लोग ऐड कराते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 4 1 5 5 1 6 65। तो अब हम लोग करते हैं, जो 5.2 है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा 65 × 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 13 और 13 2 जा 26। तो N इक्वल हो जाएगा 26 + 1, इसका मतलब N आएगा आपके पास 27। आई क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 डैश। इसमें आपको एक AP दे रखी है, आपसे पूछा गया है क्या इस AP का 150 जो है वो इसका टर्म होगा या नहीं होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हमारे पास AP दे रखी है 11 8 5 2 डैश। इसका मतलब ये है कि इसको देख हम लोग A लिख सकते हैं। A आपका हो जाएगा 11, D आपका हो जाएगा
8 माइनस 11 मतलब माइनस का 3, और आपसे पूछा गया है माइनस 150 को चेक करना है, तो जो an है वो है माइनस का 150। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an हो जाएगा माइनस का 150, वैल्यू पुटअप करिए 11 प्लस एन माइनस 1, डी आपका हो जाएगा माइनस का 3। इसको सॉल्व कराते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, इसको हमने LHS भेज दिया है, और ये हो जाएगा 11 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1516 और 161। इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये हो जाएगा 3n माइनस का 3 इक्वल 161, तो 3n हो जाएगा 164। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 164 अपॉन 3। n आपका 164 अपॉन 3 आया है। तो आप एक चीज़ सीख लीजिए, अगर आपका n जो है फ्रैक्शन में आएगा तो आपका जवाब होगा, जो आपको टर्म पूछा जा रहा है वो इस AP का टर्म नहीं होगा। तो अगर वो इस AP का टर्म होना होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका n है वो होल नंबर में होगा। तो हम लोग लिख देंगे माइनस 150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन AP। माइनस 150 इस AP का टर्म नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। इसमें आपको दो कंडीशन दे रखी हैं कि 11 टर्म आपका 38 है और 16 टर्म 73 है, आपको 31st टर्म निकालना है। चलिए इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। 11 टर्म आपका 38 है, तो A11 इक्वल 38, और दूसरी कंडीशन दे रखी है इसका 16 टर्म जो है वो 73 दे रखा है। चलिए A11 का फॉर्मूला होता है A प्लस 10D इक्वल 38, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और A16 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस 15D, और ये दे रखा है 73, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, साइन चेंज करना होगा तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10D से 15D सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5D। उस तरीके से माइनस 73 से प्लस 38 कराएंगे तो 3 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, और 6 में से 3 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 35। डिवाइड कराएंगे माइनस 5 से तो ये हो जाएगा 7। तो डी की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी है। अब जो डी की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो रख लेते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस, देखिए 10 7 करेंगे तो हो जाएगा 70 इक्वल 38। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a इक्वल 38 माइनस 70, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस का 32। हमारे पास a मिल गया है माइनस 32 और d है हमारे पास 7। आपसे पूछा गया था इसका 31st टर्म क्या होगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो A31 क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस 30d। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। a की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 210। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 178। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। आपको दिया गया है कि AP है उसका थर्ड टर्म 12 दे रखा है और उसका 50th टर्म जो है वो 106 दे रखा है और 29 टर्म निकालना है। इसको भी वैसे करेंगे तो आपको दिया गया है थर्ड टर्म 12 है, तो A3 इक्वल 12, तो इसके बिहार पे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल 12। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और इसने बोला है कि लास्ट टर्म जो है 106 है और उसने ये भी कहा है कि इसमें 50 टर्म ही है, तो इसका मतलब ये है कि जो A50 होगा वही लास्ट टर्म होगा, तो A50 आपका हो जाएगा 106। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास A प्लस 49D इक्वल 106, इक्वेशन सेकेंड। चलिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें भी हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए माइनस 49 से प्लस 2 कराएंगे तो आपके पास आएगा ये माइनस 47D, और माइनस 106 प्लस 12 कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 94। तो उसमें हम डिवाइड करा देते हैं तो ये हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा तो D इक्वल्स कितना हो गया 2।
तो चलिए जो डी की वैल्यू है उसको उठा के हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखते हैं, तो a प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल 12। तो a की वैल्यू जो आएगी वो 8 आएगी। अब आपसे पूछा गया है इसका 29 टर्म, तो निकाल लेते हैं। a29 इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस 28d। अगर यहाँ 29 होता है तो यहाँ 28 a कम हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुटअप करिए इसमें, तो 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो इसको ऐड कराइए, ये हो जाएगा 64। तो A29 की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 64। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP 0। इसमें आपको दिया गया है थर्ड और 9 टर्म की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा गया है कि इस AP का कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो चलिए इसमें हम नोट कर लेते हैं। आपको A3 की वैल्यू दे रखी है 4 और A9 की वैल्यू दे रखी है -8। इसी से हम लोग A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो A3 का हम लोग फॉर्मूला ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल 4, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल -8, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं और A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। देखिए A से A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -8D प्लस 2D कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6D और 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2। ये आपकी D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी। हम फर्स्ट में रख दे रहे हैं, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल 4। तो ये हो जाएगा A -4 इक्वल 4। तो A की वैल्यू हो जाएगी 8। तो आपकी A की वैल्यू 8 आ गई है और D की वैल्यू -2 आ गई है। देखिए A और D की वैल्यू आ गई है, A की वैल्यू 8 आई, D की वैल्यू -2 आई है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। तो हमको मालूम है कि AN आपको 0 दिया गया है और आपसे N पूछा गया है। तो फॉर्मूला होता है AN का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। A n आपका 0 रखेंगे, A की वैल्यू 8 है और n आपको निकालना है, और D की वैल्यू कितनी है -2। हम लोग इस टर्म को LHS भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इक्वल 8। अब जो 2 है इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 और n की वैल्यू कितनी आएगी 5। माइनस उधर भेज देंगे तो इनकी वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस AP का जो फिफ्थ टर्म है वो आपका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको दिया गया है कि 17 टर्म अगर किसी AP का है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी A, और कॉमन डिफरेंस भी लेट करना पड़ेगा हमको, कॉमन डिफरेंस BD। अब हम कंडीशन पे ध्यान देते हैं, तो हमारा दिया गया है A17 टर्म जो है वो इसके 10th टर्म से, तो A10 प्लस 7, 17 टर्म इसके जो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ये हमको गिवन है, ये कंडीशन हमको क्या है गिवन है। तो A17 का फॉर्मूला क्या होगा, A17 का फॉर्मूला होगा A प्लस 16D, और A10 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 9D और प्लस 7। देखिए A से A क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 9D इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 16D माइनस 9D इक्वल 7। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 7D इक्वल 7, और ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा D की वैल्यू 1। तो यही आपसे पूछा गया था इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है D इक्वल्स टू 1। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन में 11 से लेकर एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।